आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जहां एक राजा की गद्दारी ने आने वाले 800 सालों की कहानी लिख दी। ये सिर्फ किसी जंग की दास्तान नहीं है, ये एक ऐसे धोखे का विश्लेषण है जिसने सब कुछ बदल दिया। ये बात तो हम सब ने सुनी है कि इतिहास हीरोज की कहानियों से भरा है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? अक्सर कहानी की दिशा सिर्फ वीरों से नहीं, गद्दारों से भी तय होती है। कुछ लोगों का लालच, उनका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वो पूरे देश का सौदा कर देते हैं। और हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दास्तान। एक ऐसी दास्तान जिसकी नींव में ईर्ष्या और अपमान की ईंटें लगी थीं। जरा सोचिए, साल है 1191। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरह हराया है। दिल्ली का सिंहासन एकदम महफूज लग रहा है। लेकिन असली खतरा सरहद के पार से नहीं, बल्कि घर के अंदर ही पनप रहा था। हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी के केंद्र में भी इंसानी जज्बात हैं, और यहां सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जज्बात था अहंकार। एक ऐसी आग जो दो ताकतवर राजाओं के बीच टकराव की वजह बनी। देखिए, एक तरफ थे दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनकी ताकत और शोहरत दिन ब दिन आसमान छू रही थी, और दूसरी तरफ कन्नौज के राजा जयचंद, जिनके दिल में पृथ्वीराज के लिए सिर्फ और सिर्फ जलन की आग थी, एक नफरत थी। और अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर के बाद जयचंद का अहंकार चकनाचूर हो गया था। इतिहास में उसके शब्द दर्ज हैं जो बताते हैं कि उसकी नफरत कितनी गहरी थी। उसने कसम खा ली थी कि पृथ्वीराज को मिटाने के लिए वो शैतान से भी हाथ मिलाने में नहीं हिचकिचाएगा। और बस यहीं से एक निजी दुश्मनी एक भयानक साजिश का रूप ले लिया। तो चलिए देखते हैं कि यह सौदा आखिर कैसे हुआ। जयचंद ने 3 बहुत ही खतरनाक कदम उठाए। पहला, उसने चुपके से मोहम्मद गौरी को एक न्योता भेजा कि आओ भारत पर दोबारा हमला करो। दूसरा, उसने गौरी को वादा किया कि वो सिर्फ अपनी सेना का साथ देगा, बल्कि उसे सारे खुफिया रास्ते भी बताएगा। और तीसरा, उसे उम्मीद क्या थी? उसे लगा कि गौरी पृथ्वीराज को हराएगा और दिल्ली की गद्दी उसे थाली में सजाकर दे देगा। ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। 1191 में गोरी हारता है। ठीक 1 साल बाद 1192 में जयचंद की मदद से गोरी वापस आता है और जीत जाता है। और फिर सिर्फ 2 साल बाद ही 1194 में जयचंद का भी खेल खत्म हो जाता है। कहते हैं ना, हर धोखे की एक कीमत होती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जयचंद को अपनी गद्दारी का बिल चुकाना था। साल 1192, तराइन की दूसरी लड़ाई। जयचंद की मदद से मोहम्मद गोरी की सेना जीत गई, पृथ्वीराज चौहान हार गए, और भारत के इतिहास का एक काला अध्याय शुरू हो गया। एक तरफ पृथ्वीराज की हार हुई थी और दूसरी तरफ जयचंद जश्न मना रहा था। उसे लगा, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन खत्म और अब दिल्ली मेरी। पर उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गोरी के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। तो अपनी जीत के नशे में जयचंद पहुंचा मोहम्मद गोरी के पास अपना इनाम मांगने। उसने कहा, सुल्तान, अब अपना वादा पूरा करो, दिल्ली मेरे हवाले करो। एक गद्दार पर भला कौन भरोसा करता है? गोरी ने हंसते हुए जो जवाब दिया वो सुनने वाला था। उसने कहा, अरे, जो शख्स अपने भाई और अपने देश का सगा नहीं हुआ, वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है? गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा होती है, और वो है मौत। और ठीक वैसा ही हुआ। 1194 में चंदावर की लड़ाई में गोरी की फौज ने जयचंद पर ही हमला कर दिया। जिस दुश्मन को उसने खुद ताकत दी थी, उसी दुश्मन के हाथों वो गद्दार मारा गया। तो इस पूरी कहानी से इतिहास हमें सिखाता क्या है? चलिए आखिरी हिस्से में इस पर एक नजर डालते हैं। आज के भारत में जयचंद सिर्फ एक नाम नहीं है, ये गाली बन चुका है। गद्दार का, आस्तीन के सांप का दूसरा नाम। ये उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो अपनों को ही धोखा देता है। सोच कर देखिए, कितनी अजीब बात है। वो दिल्ली का राजा बनना चाहता था, पर आज उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। उसकी विरासत क्या है? इतिहास पर एक ऐसा पक्का दाग जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि असली खतरा कौन है? वो दुश्मन जो सामने से वार करता है, या वो गद्दार जो बगल में खड़ा होकर सही वक्त का इंतजार करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।